Good morning, student. Today our next exercise is 2.2. Question number first is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficient. तो आपको पहले इसमें क्या करना है कि ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और बाद में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको वेरिफिकेशन करके शो करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8x स्क्वायर, और जो बीच का नंबर है आपका वो -2x। मतलब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए, उसी नंबर को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपकी वैल्यू -2 आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि -4 प्लस 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आता है। ठीक, आगे देखिए, अब क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या आ गया, हमारा x आ गया, और जो अनकॉमन पीरियड है तो उनको क्या करना है, ब्रैकेट में लिख लेना। x लिख लिया और प्लस का 2 आ गया। सेम इन दोनों में भी कॉमन क्या है, माइनस का 4 x प्लस 2 हो गया। ठीक, तो माइनस का 4 और इस x से क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट बना लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा और इधर x प्लस 2 होगा, यानी कि इक्वल टू 0। अब जब इक्वल में 0 दिया है तो इनके ज़ीरोस को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग लिखेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अल्फ़ा जो है वो हमारा 4 आ गया, यानी नेक्स्ट जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, बीटा जो है वो -2 आ गया। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखी जाती है इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a शो करना है। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे क्या थे, 4 और -2 आया था, 4 -2 आया था। b/a, b क्या है आपका, माइनस का 2 है और a की वैल्यू कुछ नहीं है कोएफिशिएंट में, तो a क्या हो गया, यहाँ पे 1 ही रहेगा। सेम प्लस माइनस, माइनस का 2 आ गया, 4 -2 2 आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, तो दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे सेम आ गई। इसी टाइप से दूसरा है क्या, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c/a। ठीक, तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 इंटू -2, 4 2 ज़ा 8 माइनस का, और c/a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपके पास -8 है, तो -8/1 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है। सेम इसमें भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने पे भी आपकी वैल्यू -4 आनी चाहिए। तो सेम 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 वो भी 4 हो गया। तो हमने इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट किया है। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0, 2s ब्रैकेट 2s माइनस 1, सेम माइनस का 1 ब्रैकेट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस 2s और इस माइनस के 1 से क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बना लेते हैं। सेम दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो वैल्यू भी दोनों की सेम आ गई। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई ये आपकी क्या हो गई, अल्फ़ा और बीटा की हो गई। अब यहाँ पे हम इसका सेम फिर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा आपका 1/2 प्लस 1/2, यानी कि -b/a। तो दोनों की वैल्यू जब हमने सॉल्व की, यहाँ पे क्या आ गई, 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो गया, c/a, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। नाउ 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया। सी पार्ट जो है इसका 6x स्क्वायर -3 प्लस -7x। तो पहले तो आप इसे जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लिखोगे। तो
यहाँ पे आपका बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का 7x, और इधर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। तो ये चेंज था, इससे पहले हमने क्या किया, सही किया। देन 6 3 जा 18। अब ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 18 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना हो, -3 हो। तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने, सेम उसी टाइप से स्प्लिट कर दिया आगे। तो एक 3x और एक इस 1 से क्या ले लिया हमने, इस ब्रैकेट को बना लिया। ब्रैकेट बनाने के बाद एक ब्रैकेट इन दोनों में से कॉमन लिख लिया, इक्वल टू 0। तो 3x + 1 = 0, 3x = -1, देन x = -1/3। सेम इस साइड भी करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई, इधर माइनस का 1/3 आ गई। ये आपके अल्फ़ा बीटा आ गए। अब क्या करेंगे, इसका भी वेरिफिकेशन करेंगे सेम उसी टाइप से। तो वेरिफिकेशन किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a माइनस 1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू -7/6 आ गया। दोनों का एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया, 7/6 इक्वल टू 7/6। नाउ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a माइनस 1/3 और 3/2। दोनों को जब सॉल्व किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड कांस्टेंट टर्म नहीं दी है तो उसको क्या हम 0 मान के चलेंगे। 4u² + 8u = 0, तो दोनों में कॉमन पहले लिख लेते हैं। 4u ब्रैकेट में u + 2 = 0। नाउ 4u = 0 एंड u = 0.4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट u + 2 = 0, u = -2, तो ये इसके ज़ीरोज़ हो गए। अब वेरिफिकेशन भी आपको करके बताया है यहाँ पे, ax² + bx + c = 0। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की आपकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी, और बीटा की जो थी वो -2, तो 0 - 2 आंसर आ गया। यहाँ पे -b/a किया, 2 आ गया, यहाँ पे भी माइनस का, तो दोनों जो वैल्यू हैं वो आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। इसी टाइप से प्रोडक्ट देखिए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a, सो 0 × -2 = 0 एंड 0.4 आल्सो इज 0। तो इस टाइप से जो ये वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है t² - 15। ठीक है, तो t² - 15 आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पहले, a² - b² के लिए। ठीक, उसी फॉर्म में इसे खोल दिया गया, क्या, a + b और a - b के लिए। तो t² - 15 है, तो t² - √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 15 आएगी वैल्यू, तो t + √15 हो गया, t - √15। तो t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके यहाँ पे -15, इधर प्लस हो गई, ये आपके अल्फ़ा बीटा आ गए। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो -b/a। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू तो आपके पास थी नहीं, तो b को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। a की वैल्यू 1 थी, अल्फ़ा -15 और बीटा +15, दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 आ गया, यानी कि वैल्यु आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि माइनस का √15 × √15 -15/a, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक, इस टाइप से ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पार्ट है 3x² - x - 4। सेम इसको भी स्प्लिट करना है मिडिल टर्म से ही। ठीक, तो 3x² x - 4 = 0, यानी कि 3x² - x - 4 = 0, तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। यहाँ पे हमने इसे स्प्लिट कर लिया है। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है। ठीक,
तो x+1 इधर भी आ गया कॉमन और यहाँ हो गया 3x - 4। सेम क्या किया हमने, इसके ज़ीरोस फाइंड किए तो x की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे -1 आ गई और इधर से इसको पूरा सॉल्व किया तो 4/3 आ गए। अब यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन जब करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा -1 + 4/3 लिया और यहाँ पे -(-1/3 किया। दोनों का जब यहाँ पे हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3, इधर भी 1/3 हो गई। तो इससे ये वाला जो पोर्शन था सम वाला वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई देखिए क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -1 और 4/3 का, तो जो वैल्यू आई है वो 4/3 आ गई। यहाँ पे c/a की c की वैल्यू आपकी -4 थी और a की वैल्यू 3 थी, तो -4/3। इस टाइप से ये वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिवली। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसके ज़ीरोस दिए गए हैं, ज़ीरो दिए हैं, तो आपको इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी क्या हो सकती है। चलिए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1/4 माइनस का 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है वो 1/4 दिया गया और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो -1 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा = 0। तो x² है ही माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया था 1/4 और यहाँ पे साथ में x से मल्टीप्लाई कर दिया, x हो गया, प्लस -1 यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यू दी थी वो -1 दी थी, यानी कि = 0। तो x² माइनस 1/4x -1 = 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में नहीं करना है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो सीधा सा एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। 4 × x किया 4x², x आ गया, 4 × 1 = 4 हो गया। अब इसको कहाँ, इस 0 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो आगे, तो आपकी जो जनरली इक्वेशन हो गई वो हो गई 4x² - x - 4 = 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है √2 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपको √2 दिया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो है 1/3। जैसे आपको ये बताया था इक्वेशन में, उसी टाइप से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो आपको 0 दिया गया। x² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √2 x हो गया और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3 दी गई। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने इसको जब जनरली सॉल्व किया पूरा, ठीक, तो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3x² - 3 √2 x + 1 = 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0 और √5 के लिए। तो 0 क्या है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है वो √5 है। तो सेम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा = 0। तो x² माइनस 0 प्लस √5 = 0। तो जनरली इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इसमें bx है नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे और बाकी जो वैल्यू है उसको आप लिख लो, x² प्लस √5 = 0 हो गई। नेक्स्ट जो है अल्फ़ा प्लस बीटा भी बन दिया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा भी बन दिया गया। तो सेम इसकी जनरली फॉर्म के लिए आपको जो ये फॉर्मूला बताया गया आप इसे दोबारा से लिख लो। लिखने के बाद क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस का 1x और 1 के साथ आपको x नहीं लिखना, ठीक। तो 1 × x किया, x आ गया, तो जनरली फॉर्म आपकी क्या हो गई, x² माइनस x प्लस 1 = 0। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि माइनस का 1/4 इधर भी है और 1/4 इधर भी, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है। जब आप इसे सॉल्व करोगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0,
तो माइनस है, माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4x, और ये तो प्लस है ही, ये 1/4 ऐसे ही आ गया इक्वल टू 0। अभी आपको हमने ऊपर क्वेश्चनों में भी बताया है कि जनरली आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। तो एलसीएम लेके हमने क्या किया, 4 आ गया, 4x² + x + 1, यानी कि 4x² x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 4,1। 4 क्या है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा, और 1 क्या है इसका, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक, जब आप इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x + अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस का 4x प्लस 4 × 1 = 4। सॉरी, ठीक, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। चलिए आज आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 थी वो भी कंप्लीट हो गई, साथ ही साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल आपका हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। ठीक, तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो नीचे कमेंट कर सकता है। साथ ही साथ वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।